नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रियंका गांधी का सहारनपुर में रोड शो है। प्रधानमंत्री भी कई रैलियां कर रहे हैं। आज रामनवमी का त्यौहार भी है। राम मंदिर का चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी को लेकर कई मीडिया चैनल्स ने अपने ओपिनियन पोल किए हैं। सबने ओपिनियन पोल किए तो हमारी टीम ने भी यानी डी भारत न्यूज ने भी कन्नौज को लेकर एक खास ओपिनियन पोल किया। हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग ओपिनियन पोल नहीं करेंगे, चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद एग्जिट पोल लेकर आएंगे जनता के सामने कन्नौज और फर्रुखाबाद का, कि कन्नौज और फर्रुखाबाद का अगला सांसद कौन बनेगा। लेकिन जब ओपिनियन पोल देश कर रहा है, अलग अलग चैनल कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं किसकी सरकार बन रही है, तो हम लोगों ने भी पिछले 15 दिनों से लोगों के पास गए, गांवों में गए, कस्बों में गए, लोगों से समझा कि कन्नौज और फर्रुखाबाद की लहर किस ओर है, कौन फर्रुखाबाद से जीत रहा है, कौन कन्नौज से जीत रहा है। कन्नौज और फर्रुखाबाद की सीटों को लेकर हमने खास ओपिनियन पोल किया, उसको लेकर हम साझा करेंगे डी भारत न्यूज पर और दिखाएंगे कन्नौज में माहौल किसका है। अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं सांसद या सुब्रत पाठक मार ले जाएंगे एक बार फिर से बाजी। कौन जीत रहा है कन्नौज से कौन जीत रहा है, यानी कन्नौज से कौन चुनाव जीतने जा रहा है। तो 55% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कन्नौज से चुनाव जीतने जा रही है। 40% लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से चुनाव जीतने जा रही है और 5% लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इसके बाद कन्नौज की जनता से जब हमारी टीम जाती है, कन्नौज की गाँवों में जाती है, कस्बों में जाती है, लोगों से पूछती है अगला सवाल, कन्नौज में किसे कितना वोट परसेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे किसी चुनाव का अगर देखा जाए तो वोट परसेंट से ही नतीजे निर्धारित होते हैं, यानी किस पार्टी को कन्नौज में कितना वोट परसेंट मिलने जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो समाजवादी पार्टी को 48% कन्नौज में वोट शेयर मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर कन्नौज से, समाजवादी पार्टी को बहुत तगड़ा वोट शेयर, कन्नौज में 48% वोट शेयर मिलने जा रहा है। बढ़ोतरी हो रही है उनके पिछले चुनावों से। और भारतीय जनता पार्टी को भी 42% वोट कन्नौज में मिलने जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हो रहा है, उनको 42% वोट मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे करीब 6% वोट शेयर में आगे है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट शेयर मिलने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की वोट शेयर इंटैक्ट है, पिछले चुनावों को देखा जाए बड़ा नहीं है, जितना था उतना ही है 2022 के विधानसभा चुनावों को अगर देखा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत लंबी छलांग लगाई है, 48% का वोट शेयर टच कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 42%, 6% का डिफरेंट है। चुनाव में 1% या 2% से हार जीत तय हो जाती हैं, 6% का डिफरेंट है, यानी समाजवादी पार्टी कन्नौज में बहुत बेहतर करने जा रही है। इसके बाद जब हम कन्नौज की जनता से अगला सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव सुब्रत पाठक में कन्नौज के लिए सबसे बेहतर सांसद कौन है, यानी अखिलेश यादव सुब्रत पाठक दोनों के आपने कार्यकाल देखे, इनमें से बेहतर सांसद कौन है, तब कन्नौज की जनता कहती है 60% कन्नौज के लोग कहते हैं, मतलब 60% कन्नौज की जनता कहती है अखिलेश यादव कन्नौज के सबसे बेहतर सांसद हैं और 40% कहते हैं नहीं, मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक कन्नौज के बेहतर सांसद हैं। तो ये इसमें भी अखिलेश यादव थोड़ी बाजी मान ले जा रहे हैं। इसके बाद कन्नौज की जनता से हमारी डी भारत न्यूज़ की टीम अगला सवाल पूछती है, सुब्रत पाठक का कामकाज कैसा रहा, यानी जो मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी का, उनका कामकाज आपको कैसा लगा। इसको लेकर कन्नौज की जनता कहती है 55% कन्नौज की जनता कहती है सुब्रत पाठक यानी मौजूदा सांसद का कार्यकाल हमें अच्छा नहीं लगा, उनका कार्यकाल हमें खराब लगा। और मैं 40% जनता कहती है सुब्रत पाठक का कार्यकाल हमें अच्छा लगा, हम संतोषजनक कार्यकाल उनका रहा। इसके बाद 5% जनता ऐसी भी है जो कहती है हम कह नहीं सकते, ना उन्हें अच्छा बता रहे हैं ना बुरा बता रहे हैं, यानी 55% जनता कन्नौज की मानती है कि सुब्रत पाठक का कार्यकाल खराब रहा। इसके बाद जब हमारी टीम कन्नौज की जनता से अगला सवाल पूछती है और पूछती है कन्नौज की जनता से कन्नौज का अगला सांसद किसे होना चाहिए, यानी जो चुनाव आ रहे हैं 13 मई को कन्नौज वोट करने जाएगा तो अगला सांसद किसे चुनने जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा, 55% कन्नौज की जनता कहती है अगला सांसद हम अखिलेश यादव को चुनने जाएंगे और 40% जनता कहती है हम सुब्रत पाठक को अगला सांसद चुनने जाएंगे और महज 5% जनता कहती है हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इमरान बिन जफर को सांसद होते देखना चाहेंगे। तो बहुत बड़ा वोट परसेंटेज में भी अंतर है। मैं खुद करीब 66-67 गाँव जा चुका हूँ, कस्बों में गया हूँ, तो एक परिवर्तन की हवा तो कन्नौज में है। अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला समाजवादी पार्टी बेहतर लड़ेगी, लेकिन अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी अन्य प्रत्याशी को उतार देते हैं, तब चुनावी माहौल क्या होगा। तब उसके लिए हम लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं कि चुनाव परिस्थितियाँ क्या होती हैं, समाजवादी पार्टी कैसा कैंपेन करती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, क्या मुद्दे आगे आएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर डी भारत न्यूज़ का हमारा जो एग्जिट पोल आएगा 13 मई को वोट पर जाएंगे। इसके बाद हम लोग 2 जून को अपना एग्जिट पोल लेके आएंगे, डी भारत न्यूज़ पर दिखाएंगे कि कन्नौज की परिस्थितियाँ क्या हैं, कुछ बदलाव हो रहा है कन्नौज में, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करेगी, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं लगेंगी, बड़े नेता आएंगे, क्या कन्नौज के नतीजे बदल जाएंगे। इसको लेकर हमारी टीम सर्वे कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का 6% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा है। इन परिस्थितियों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का अगला सांसद कन्नौज से बनने जा रहा है।
और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में मेरे हिसाब से मैं काफ़ी गांवों में था, तो मेरा जो आंकलन है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में नाराज़गी तो है। प्रधानमंत्री के आने के बाद ये नाराज़गी थोड़ी कम होती है, नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो और अधिक खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल डी भारत न्यूज़ को देखते रहिए। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में फर्रुखाबाद का ओपिनियन पोल लेकर हाजिर होंगे। फर्रुखाबाद की जनता क्या सोचती है, फर्रुखाबाद में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ, फर्रुखाबाद का अगला सांसद कौन होने जा रहा है, अगले एपिसोड में दिखाएंगे फर्रुखाबाद का ओपिनियन पोल। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह, डी भारत न्यूज़, कन्नौज।